वेलकम टू स्टडी मेंटर IQ। आज हम लोग फरवरी महीने के करंट अफेयर करेंगे और ये SPD बुक से लिए हैं। तो पहला जो है 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है। अगला है 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किए हैं। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो ये नासिक शहर है। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इस थीम के साथ मनाया गया। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और ये कब मनाया गया? 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी 2022 को विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चाइना। 2 फरवरी 2022 को सूचना के अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में बनेगा। अगला है 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी प्योंगयांग है। अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में इसकी निर्माण की गई है। गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कतर को किया है। कतर की राजधानी दोहा है और 2022 में यहाँ फीफा वर्ल्ड कप होना है। 3 फरवरी 2022 को तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी 2022 के घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये पहला स्टेशन जो है बुलेट ट्रेन का सूरत में बनेगा। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खेजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये गुजरात का खेजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। अगला है 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी? तो टीम इंडिया बनी है। अगला है 3 फरवरी 2022 को NILIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं इसके महानिदेशक। अगला प्रश्न है 3 फरवरी 2022 को किसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। अगला है 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की है? तो असम की सरकार ने शुरू की है। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस बना है। 3 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो UAE में लॉन्च की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट होगी। अगला है 3 फरवरी 2022 को जस्टिस यूमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। यूमर बंदियाल याद रखेंगे नाम, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। भारत के चीफ जस्टिस कौन है? NV रमना है। 4 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया।
4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। परम शिक्षालय किस राज्य सरकार ने? पश्चिम बंगाल में। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे पहला स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश की झांकी को। चलिए अगला है 4 फरवरी 2022 को ओजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम जगदीश बने हैं ओजीसी के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक से समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश? तो चाइना ने प्रवेश किया है, चीन ने। अगला है 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने जीता है। अगला है 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने शीर्ष स्थान व्यापार के क्षेत्र में हासिल किया है। सबसे ज़्यादा व्यापार जो है भारत का अमेरिका के साथ हुआ है 2021 में। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। अगला है 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। पंडित भीमसेन जोशी की जो जयंती मनाई गई है 5 फरवरी 2022 को 100वीं जयंती मनाई गई। अगला है 5 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के लिए उद्घाटन एवं समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? तो भारत ने की है। 5 फरवरी को शीतकालीन ओलंपिक खेल जो चाइना में होना है उसकी जो है बहिष्कार करने की घोषणा भारत ने की है। 5 फरवरी 2022 को इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया को बनाया गया है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया है। 5 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में दर्ज की गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में और सबसे ऊपर जो है अभी हरियाणा है। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2022 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्याम को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया है दुर्गाबाई व्याम को। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो थेरेसी जोहांग ने पहला ओलंपिक गोल्ड जो है प्राप्त किया है शीतकालीन 2022 का। इसका आयोजन चाइना में हो रही है बीजिंग शहर में। अगला है 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान ने स्थापित किया है? तो आईआईसी बेंगलुरु ने जो है इसका परम प्रवेगा
जो है इसका शक्तिशाली कंप्यूटर है परम प्रवेगा। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय में 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन नाम दिया है। अगला है 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से प्रदान किया है? तो कर्नाटक बैंक को प्रदान किया है। नेक्स्ट है 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट है 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बम्बई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है 7 फरवरी 2022 को 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो चाइना ने जीता है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खान ने अगुवाई की है। भारत शीतकालीन ओलंपिक का जो उद्घाटन हो रहा है उसके जो है मोहम्मद आरिफ खान ने उद्घाटन की है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। हाल ही में लता मंगेशकर का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2022 को कहाँ रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया। रथ सप्तमी त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया गया और बोनालू जो त्यौहार है वो तेलंगाना का है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF ने। AAST ऑपरेशन किसने शुरू की है? तो RPF ने। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 8 फरवरी 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज सुरंग लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका का ये जो है तेज गेंदबाज है सुरंगा लकमल, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी जो बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी धनी व्यक्ति। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए हैं। अगला है 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। अगला है 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन जीता है सेनेगल ने। अगला है 2022 को कंचोक पर्व कहाँ मनाया गया? कंचोथ पर्व जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया हाल ही में 9 फरवरी को। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक की मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने। अगला है 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप साहा बने हैं। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन है? तो इथियोपिया है। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी जो है इथियोपिया है। अगला है 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी 2022 को भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा?
तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ये हाइड्रोजन से चलने वाला संयंत्र होगा। अगला है 10 फरवरी 2022 को 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को मिला है। तो ये माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी, जो परिवहन राज्य मंत्री है। अगला है 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद के आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटल रखा गया है। IPL टीम अहमदाबाद का जो नाम रखा गया है वो गुजरात टाइटंस रखा गया है। अगला है 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बसिराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये मेडागास्कर को प्रभावित किया, जो कि हिंद महासागर में एक टापू है, एक देश है। चक्रवात का नाम रखिएगा आज बसिराई चक्रवात, जो कि 11 फरवरी को आई थी। अगला है 11 फरवरी को जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में शीर्ष कौन रहा? तो ये भारत इस पर शीर्ष पर रहा है। 11 फरवरी 2022 को RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 1 लाख कर दी है। ई-रूपी वाउचर की जो सीमा है वो अब 1 लाख कर दी है RBI ने। 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये नॉर्वे रहा है। लोकतंत्र सूचकांक में सबसे शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 12 फरवरी 2022 को पुरातात्विकविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो UK में, यूनाइटेड किंगडम में। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड ने शुरू किया है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड बैंक ने शुरू किया है। अगला है 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा, कोआला। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये फ्रांस ने की है। अगला है 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह का चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह का चित्र लिए हैं पार्कर सोलर प्रोब ने। अगला है 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक डीजल का उपयोग अब कम किया जाएगा। इसका लक्ष्य जो है 2024 का रखा है केंद्र सरकार ने। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने किया है। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया।
14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो डाबर कंपनी बनी है। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये राजस्थान में मनाया गया 14 फरवरी को। 14 फरवरी 2022 को ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष मित्रा बने हैं। 15 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा शीर्ष राज्य रहा है? तो राजस्थान। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान शीर्ष पर रहा। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। अगला है 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने। अगला है इसरो के अभी जो अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथन हैं। अगला है 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकाल अधिनियम लागू किया? तो कनाडा के सरकार ने। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो है, कनाडा के प्रधानमंत्री। अगला है 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा? तो तुर्कीये रखा है। 16 फरवरी 2022 को 15वां CAC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने टीम ने जीता? तो खारू टीम ने जीता है। 15वां CAC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप खारू टीम ने जीता। 16 फरवरी 2022 को जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो कीगन पीटरसन को पुरुष में तथा हीथर नाइट को महिला में चुना है। याद रखिएगा, जनवरी के लिए कीगन पीटरसन और हीथर नाइट। अगला है 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माता के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता कंपनी ने समझौता किया है। 16 फरवरी 2022 को मेदराम जत्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है विश्व सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख ने शुरू किया है। ठीक है, किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशोम योजना शुरू किया है? तो लद्दाख टेरिटोरियल ने किया है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, एक जम्मू और एक लद्दाख। अगला है 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने। अगला है 17 फरवरी 2022 को सूचनानुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस स्टेशन कौन सी है? तो दिल्ली पुलिस है स्मार्ट का शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा पोनपा बने हैं। याद रखेंगे, चनीरा पोनपा बने हैं। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने शुरू किया है, सिडबी बैंक ने किया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक डेवलपमेंट बैंक।
अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2022 से किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो ये अमेरिका ने कही है। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? तो ये नेपाल बन गया है। 18 फरवरी को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक को नियुक्त किया गया है। किसे एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 19 फरवरी 2022 को नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश के पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? तो ये यूएई में किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगी? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत आईआईटी की स्थापना करेगी। 19 फरवरी 2022 को डब्ल्यूएचक्यू की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों ने mRNA तकनीक दी है? तो 6 देशों ने। अगला है 19 फरवरी को किस बैंक ने जेमिनी भागवती को अतिरिक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे बने हैं। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में हुआ। 19 फरवरी को महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो रजनीश सेठ बने हैं महाराष्ट्र के नए डीजीपी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया। और हाल में पाकिस्तान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागा भी गया है। रणजी ट्रॉफी 2022 का 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी है, जो बिहार के खिलाड़ी हैं। अगला है सूचना के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये है मुंबई करेगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी। नेक्स्ट है 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 20 फरवरी को तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण गुजरात सरकार ने की है। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो जेपी मॉर्गन बैंक बन गया है। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में किया है। अगला है 20 फरवरी 2022 को किसी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? संदीप बख्शी को चूज किया गया है बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020। फरवरी 2022 क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। क्वाड देश में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गौतम स्वांग आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की। अगला है 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2022 को उजरा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? तो रोहन पूनावाला को मिला है। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर्स ऑफ द 2022 मिला है रोहन पूनावाला को। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जो कि पिछली बार रेलवे में भी एक क्वेश्चन टपका था।
21 फरवरी 2022 को आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इंडिया पहुंच गया है। 2022 में 21 फरवरी 2022 को जारी हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत को वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को मिला है। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल या पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स, जो कि पाकिस्तान का एक सम्मान है। वहीं हिलाल ये पाकिस्तान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है, जबकि 2014 में ही हमारा देश पोलियो उन्मूलन हो गया था। WHO ने 2014 को ही घोषित कर दिया है। अगला बार है 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। माली की राजधानी बामाको है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला है 2022 को किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च की है। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी ऑफ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है, NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला। 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन के कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बन गया है? तो केन्या बन गया है। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे ने अधिक जो है इसमें सर्वाधिक पदक हासिल किया है। अमेरिका फर्स्ट ऐसा देश था जिन्होंने इस ओलंपिक का बहिष्कार किया था। इसके बाद 5 फरवरी को भारत ने भी बहिष्कार किया था। 22 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारतीय रेलवे ने कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बना रहा है। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में मिला है। किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया है? तो होंडा का जो CEO बनाया गया है ताकियो तुत्सुमुरा को बनाया गया है होंडा कार्स इंडिया का। अगला है 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो कनाडा से। याद रखेंगे, बलाड पावर सिस्टम से अडानी समूह ने समझौता किया है। 22 फरवरी 2022 को IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एमा टेरोहो। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो VR वनिता ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 10 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है और भारत में जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला? तो हरियाणा। कहाँ बनी थी ये फिल्म? तो ये हरियाणा। 10 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सन्याल बने हैं। 10 फरवरी 2022 को किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल सरकार ने गूगल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। 10 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने
नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस ने किए हैं। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन के 3 हिस्सों में बांटा? तो ये रूस ने बांटा है 3 हिस्सों में, और तब जाकर के इस पर आक्रमण भी किया है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजीव मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन। किस देश के हैं? ये स्पेन का है, कार्लोस अल्काराज। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये आसाम में, ये ब्रह्मपुत्रा नदी में मोबाइल जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल से देख सकेंगे अब नाविक लोग। अगला है 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष। 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 24 फरवरी 2022 को बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। याद रखेंगे, कोटिया, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने। अगला है, सूचना अनुसार भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो IBM। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2022 को दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अगरतला में हुआ। अगला है 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में किया है। नेक्स्ट है 24 फरवरी को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका इजराइल ने, सी ड्रोन है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश, चंबा जिला बन गया है 100वां ऐसा जिला जहां हर घर जल जिला बन गया है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2022 को जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुल गुनातिलके को नया CFO नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका का। नेक्स्ट है IDBI बैंक के CEO किसे बनाया गया है? तो राकेश शर्मा को बनाया गया है IDBI बैंक के CEO। 24 फरवरी को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये ऋचा घोष इसका सही उत्तर होगा। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2022 को आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवर को जो है CEO लॉन्च किया है आइडिया इंडिया ने। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने में तत्कालीन की घोषणा की है? तो ये लिथुआनिया की सरकार ने है। अगला 25 फरवरी 2022 को शतरंज टूर्नामेंट का विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है? तो R प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहु अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? विशाखापत्तनम में। 25 फरवरी 2022 को सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित
प्रदेश में जन भागीदार एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च शुरू किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में 25 फरवरी 2022 में चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? तो अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की घोषणा की मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजन पुरस्कार। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीना एलिट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणित किया है? तो एक कनाडा की देश ने पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को हल ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो नितिन परांजये को बनाया है। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने जो है महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। 25 फरवरी 2022 को मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये कर्नाटका सरकार ने। 25 फरवरी 2022 को T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा है। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वास का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये ओडिशा का है जो हेमानंद बिस्वास था, जो 82 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया है। 26 फरवरी को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा अल्कोहल म्यूजियम। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे मातरम के एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो है वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर के वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और मीराबाई चानू ने 49 की ग्रह में टोक्यो ओलंपिक में भी जो है पदक जीते हैं। नेक्स्ट 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 का सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ? भारत और जापान। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 43वें स्थान पर रहा है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के रूप में मनाया गया और इसी थीम के साथ मनाया गया दोस्तों। तो ये पूरे फरवरी महीने का आपका करंट अफेयर था। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक मित्र आपके पढ़ सकें। और कम समय में 1 महीने के पूरे करंट अफेयर आपके सामने लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। यदि आप लोगों का प्यार मिला तो अधिक से अधिक और वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।